हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में टिंकू एकेडमी में। और आज जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रकार का ये वीडियो है, जो कि अभी से पहले वास्तविक संख्या जो चल रहा था उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट 4 है। पार्ट 4 में 4 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे, एकदम धैर्यपूर्वक देखेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लेंगे। हम आपको पहले कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं, कुछ अभी ट्रिक्स के द्वारा सोल्व किया जाएगा। पूरा क्वेश्चन अगर देखते हैं, पूरा वीडियो को अगर देखते हैं तो शायद आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखे हुआ है कि दिखाए कि किसी धन पूर्णांक 4m+2 या 4m+3, मतलब 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि इसके रूप का नहीं होगा, लेकिन या अथवा दिखाएं कि धन पूर्णांक 4m या 4m+2 के रूप का, 4m+1 के रूप का होगा। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके रूप का हम सोल्व करेंगे तो ये नहीं होगा और ये वाला रूप होगा, यही सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए, आपको अच्छे से पता होगा कि ये भाग लेमा जो है वो वाला फार्मूला लगता है कि नहीं। जो फार्मूला है a बराबर BQ + R, जो कि इससे पहले वाला वीडियो में भी इस फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं और आप लोग को याद ही हो गया होगा ये फार्मूला, जो कि आप क्लास 6 में पढ़े होंगे। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, वही सेम फार्मूला इस पे लगता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। इसमें एक फार्मूला जो यहाँ पे हम लिखे, यहीं पर लिख दिए हैं कि a बराबर BQ + R, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे बोल रहा है इसमें a और b जो है ना दोस्त, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। इसके बाद a बराबर BQ + R में अब हमें देखना ये है कि हमें सबसे पहले 0 लेना है और 0 से बड़ा या उसके बराबर r है और उससे बड़ा दोस्त b है, जो कि हमें b पता है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखिए b के जगह पर कितना है, 4 है। यहाँ भी b के जगह पे 4 है, यहाँ भी b की जगह पे 4 है और यहाँ भी b की जगह पे 4 है। अब इसको हम एक जगह पे अगर रख देते हैं ऐसे कि देखिए यहाँ पे हम बोले a बराबर BQ + R में a के जगह पे, अब b के जगह पे हम अगर 4m+1 अगर रखते हैं दोस्त, तो आप एक चीज़ गौर से देखिए, a के सामने a है, b के सामने 4 है, q के सामने m है और r के सामने 1 है। इसका मतलब b हमको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है b, मतलब b बराबर 4 लेना है दोस्त। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं b बराबर 4 रखें। किस में रखें? और वो फार्मूला, ये वाला फार्मूला में रखना है। a बराबर BQ + R में रखना है, जहाँ पे b है वहाँ पे 4 रखना है दोस्त। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि r के जगह पे एक बार आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2, एक बार 3 रखना है। क्योंकि लास्ट इसमें 3 है तो 3 तक देखेंगे हम लोग रख करके कि कौन सा आता है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला। तो चलिए r के जगह पे एक बार 0 रखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। a बराबर BQ + R में हम क्या करते हैं दोस्त, ये देखिए a बराबर BQ है कि नहीं, BQ अब प्लस यहाँ पे हम क्या रखते हैं, q के जगह पे दोस्त यहाँ पर रख देते हैं हम 4, सॉरी यहाँ पे b के जगह पे हम रखेंगे 4 और q को q रख देते हैं। और r के जगह पे दोस्तों कितना रखना है, r के जगह पे 0 रखना है। तो हम देखिए r के जगह पे 0 रख दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये a बराबर 4q में 0 ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी 4q ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए दोस्त, इसमें 4q आ गया। अब फिर बताइए आप, 4q तो आ गया, अब एक बार 1 डालना है तो हम 4q + 1 हो गया यहाँ पे। एक बार 2 डालना है तो 4q + 2 हो गया। एक बार 3 डालना है, यहाँ 3 डालना है तो 4q + 3 हो गया। मतलब r ही सिर्फ चेंज करना है, एक बार r के जगह पे 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। तो इस प्रकार से हम देखिए, एक बार r के जगह पे 0 डाले, एक बार 1 डाले, एक बार 2 डाले या एक बार 3 डाले, तो हमें ये ऐसा कंडीशन पता चल गया। अब ये इस पूरे कंडीशन को वर्क करना है दोस्तों, इसको भी वर्क करना है, इसको भी वर्क करना है, इसको भी वर्क करना है, इसको भी वर्क करना है। ये चारों को वर्क करके देखेंगे कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। बस इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं, वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर दोस्तों, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो चलिए हम इसका पहले वर्क करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले आप बताइए, ये होता है a बराबर BQ + R, ठीक है।
अब यहाँ पे बी क्यू प्लस आर की जगह पे कितना निकला है दोस्त, यहाँ पे कितना निकला है 4q, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, अब बी के जगह पे बी क्यू प्लस आर की जगह 4q है, तो आप देखिए 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, q का स्क्वायर q। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे 16q स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर हुआ है 16 और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि 16q स्क्वायर में से हम 4 को बाहर कर देते हैं। तो दोस्त अगर बाहर कर देते हैं 4 को तो अंदर में 4 रहेगा, क्यों, क्योंकि 4 गुना 4 बराबर 4 का स्क्वायर होता है, इसके बाद q स्क्वायर है। चलिए अब यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे देखिए आपको 4q स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको हम m मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें बोल रहा है मानने के लिए, तो ये 4 की जगह पे 4 और 4q स्क्वायर की जगह पे हम m मानते हैं, इसलिए यहाँ पे 4m, मतलब ये वाला तो सिद्ध हो रहा है कि नहीं। पहले ये वाला तो एक ठो पता चल गया कि इसके रूप में है। अब चलिए देखते हैं दूसरा, मतलब अब देखते हैं हम 4q प्लस 1 को देखते हैं रख करके, तो ए स्क्वायर दोनों तरफ वर्क करने पर, अब 4q प्लस 1 है तो 4q प्लस 1 मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाता है दोस्त। इसके बाद 2ab, तो 2ab की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, मतलब 8q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें से दोस्तों अब बताइए, इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं 4 को तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, मतलब ये हो जाएगा 4, और ये इसमें से हम 4 निकाल लिए तो इसके पास 2q बच जाएगा, और प्लस में बराबर की उस तरफ कितना ले लिए, 1 है, तो ये 10 के 10। अब बताइए ये 4 है तो 4 की जगह पे ये हो गया। अब ये जो है ना कितना 4q स्क्वायर प्लस 2q जो दिखाई दे रहा है दोस्त, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है, उस पूरे को हम m मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, m। तो देखिए 4 की जगह पे 4, इस पूरे की जगह पे m और प्लस 1 है, मतलब ये भी पता चल गया कि ये भी, ये दोनों तो है। अब हम देख लेते हैं एक बार 4q प्लस 2 डाल करके, एक बार 4q प्लस 3 डाल करके। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे डालते हैं ए स्क्वायर 4q प्लस 2 डाल करके देखे हैं, तो अब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो करने आता होगा आपको। चलिए तो ये a का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 स्क्वायर, और प्लस 4 दूना 8, 8 दूना 16, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 4 होता है। आप एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर खुद से भी करके देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी पूरे तीनों में से हम 4 को कॉमन कर देते हैं दोस्त, और ये पूरे ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। तो देखिए हम m अगर मानते हैं तो ये 4 की जगह पे 4, और इसको हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 4m आ गया है। इसका मतलब जब हम सोल्व करते हैं तो या तो 4m आता है, नहीं तो 4m प्लस 1 आ जाता है। अब चलिए एक बार फिर इसको भी करके देख लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर, अब ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 क्यूब स्क्वायर, इसके बाद प्लस है तो प्लस, अब यहाँ b 2ab होता है तो 2, 4 तिया 12 दूना 24 क्यू, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है दोस्त। अब देखिए एक कंडीशन है यहाँ पे, हम इसको ऐसे एक बार लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम इसको लिखेंगे 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 24 क्यू और प्लस 8, और इसके बाद प्लस में बराबर की उस तरफ 1 लिखेंगे दोस्त। क्यों, क्योंकि ये 9 है तो 8 है 1 9 हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख लिए हैं क्योंकि इसमें से हमको कॉमन ले लेना है। अब कॉमन क्या लेना है, तो इसमें से 4 निकाल देना है, तो 4 चौका 16 कितना हो जाएगा दोस्त, 2 क्यू स्क्वायर, और प्लस ये 24 में से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 6 चौक 24 मतलब 6 क्यू हो गया, प्लस है तो प्लस 8 में से हम 4 कॉमन ले लिए तो 2 हो गया, प्लस कितना है 1 हो गया दोस्त। अब हम ये पूरे फंक्शन जो है ये वाला ब्रैकेट के अंदर है दोस्त, इसको हम मान लेते हैं m। अब इसको हम m मान लेते हैं तो ये 4 की जगह पे 4 हो गया, और इसके जगह पे दोस्तों कितना हो गया, m हो गया, अब प्लस में कितना है 1 है। इसका मतलब देखिए हम इसको भी सोल्व किए हैं, इसको भी सोल्व किए हैं, फिर भी 4m प्लस 1 ही आया। इसका मतलब यह है दोस्त कि हम इसको भी सोल्व किए, चाहे इसको सोल्व कीजिए या इसको, कोई भी मतलब ये इस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको अगर सोल्व करेंगे तो आपको या तो 4m के रूप में मिल रहा है, और नहीं तो 4m प्लस 1 के रूप में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि 4m प्लस, अब यहाँ पे कितना है 4m है, या तो 4m प्लस 1 के रूप में होगा, लेकिन इसके रूप में जो खोजेगा 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3। बताइए दोस्त कहीं पे दिखाई दिया आपको, नहीं दिखाई दिया होगा, तो यही सिद्ध करना था। और इसके बाद यहाँ पे हम लिख दिए 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है या होगा, या 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, यही सिद्ध करना है। ऑल ओवर आप इतना समझ लीजिए दोस्त कि सबसे पहले दिखाए कि किसी धन पूर्णांक 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, बोला इसके रूप में नहीं होगा,
और इसके रूप में होगा। तो देखिए हम कितनों ही सोल्व किए हैं, जितना भी सोल्व किए हैं सब 4m या 4m+1 के रूप में आया है। तो यही सोल्व करना था दोस्तों। और इसके बाद ये पार्ट 4 था। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं पार्ट 4 का तीसरा चौथा ऐसे क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।